के बाद आया। यूहन्ना मारा गया। प्रभु की स्तुति महिमा सदा हो। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमें ये सुंदर टाइम दिया है कि उस प्रभु प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने बहुत ही सुंदर टाइम हमें दिया है बाइबल स्टडी करने का, और उसे सब धन्यवाद। और ये बाइबल स्टडी मैं इसलिए करती हूँ कि प्रभु ने जो मुझे ज्ञान दिया है उसके वचन के अनुसार, और जो विश्वास दिया है बहुत सारी चीजों पर वचन के अनुसार विश्वास रखने के लिए, और इसकी वजह से प्रभु ने जो दया मुझे दी है, जो अभिषेक मुझ पर है दूसरों को बताने के लिए, वह मैं ये बाइबल स्टडी के थ्रू करती हूँ। और ये प्रभु की योजना है मेरे लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए अपना बाइबल स्टडी हम आगे करते हैं। सो लास्ट वीक हमने हम देख रहे हैं रैप्चर के बारे में। रैप्चर यानी कि अकस्मित प्रभु के संग हम निकल पड़ना। उसका मतलब ही है, हमने देख लिया है कि इसका मतलब ही है कि अकस्मित। अब ये हमें मालूम है कि अकस्मित जो भी होता है वार्निंग नहीं देता है, कुछ बताता नहीं कि ऐसा हो जाएगा कुछ, तो ऐसे ही होता है। और मुश्किल में कुछ ऐसा होता है कि सडनली एकदम अकस्मित हम कुछ कर बैठते हैं, एकदम अर्जेंसी में। तो ऐसी ये बात, ऐसा ये वचन में लिखा है, वचन में बिल्कुल लिखा है। अभी हमने ये भी देखा कि रैप्चर ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, लेकिन हमारा बाइबल तो इंग्लिश में नहीं लिखा था पहले, हमारा बाइबल तो ग्रीक में लिखा था। तो उसका जो मीनिंग है वो ओरिजिनल मीनिंग है हरपाज़ो, और उसका मीनिंग रैप्चर होता है, और इसीलिए वो रैप्चर शब्द आया है वहां पे। तो हम दूसरों को बता सकते हैं, जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि रैप्चर शब्द भी बाइबल में नहीं है, हमारे इंग्लिश बाइबल में तो नहीं है, लेकिन ग्रीक हमारा ओरिजिनल जो बाइबल है उसमें है, और इसका मतलब रैप्चर है, और उसका मतलब हमारी भाषा में अकस्मित प्रभु के संग जाना है। बहुत ही आशा देने वाली बात है ये, और ये मेरे हिसाब से मैं इस पर बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि अगर प्रभु की योजना नहीं होती कि हम अकस्मित उसके संग चले जाए, तो ये शब्द वहां पर आता भी नहीं है। क्यों, क्या जरूरत ही क्या है, क्या अकस्मित हम चले जाएंगे, प्रभु को हम हवा में मिलेंगे, आकाश में मिलेंगे, क्यों, क्या अगर सच नहीं है तो ये क्यों लिखा होता। इसीलिए प्रभु के वचन पर एक बच्चे जैसा विश्वास रखकर जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये कितना आशा देने वाली बात है, इतना मुश्किल दिनों में हम जा रहे हैं। हर दिन एक कोई नई नई बातें हमारे सामने आ रही है, और प्रकटीकरण की बातें अभी हमारे सामने आ रही है। अ, अभी एक घटना यूके में घटी कि राजा जो हमारा है, किंग चार्ल्स, उसके जो घोड़े हैं, अभी देखो ये राजा है, राजा का महल रहता है, और ये घोड़ों को भी अम, अ, अच्छी जगह मिलती है, उनको रखने वाले लोग रहते हैं। लेकिन ये 2-3 दिन के पहले ये अचानक से ये घोड़े, ब्लैक घोड़े, एक काले घोड़े और एक पांडरा घोड़ा, बस निकल पड़े वो अपनी राजा के महल से निकल पड़े। सोच ही सकते हैं हम, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हो, ऐसा ही हो गया, ऐसा मतलब है इनका। ऐसे ही हमें बताते हैं वो लोग कि निकल पड़े। और उसी टाइम क्या हो गया कि ये हमारा जो बिग बेन, एक टावर है, क्लॉक, उसमें क्लॉक है, तो वो 9 बजे बंद हो गया, और उसी समय ये घोड़े भी वहां पे थे। तो कुछ ऐसा हो गया कि ये घोड़े बस भागने लगे, दौड़ने लगे। लोगों को लोग भी कोई घायल हो गए, घोड़े भी घायल हो गए। और ये बाद में ऐसा दिखाई दिया कि वो जो सफेद घोड़ा था, उसके यहाँ पर छाती पे कोई लाल रंग हो गया। तो देखो ये समझने की बात है। अपना प्रगटीकरण
जो प्रभु ने लिखा है वो भी सब चिन्ह में लिखा है, और हमें ये भी मालूम है कि शैतान के लोग भी चिन्ह में बोलते हैं। कोई ऐसा सिंबोलॉजी बोलते हैं उसको, इसमें बोलते हैं वो। तो क्यों ना ये भी एक चिन्ह जैसा होगा, जो हम तो बहुत विश्वास करते हैं कि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आखिरी दिनों में। अभी टाइम है कि ये अब जो ख्रिस्त विरोधक है उसके आने का टाइम है। ऐसा ऐसा पूरा दिख रहा है, ऐसा पूरा दिख रहा है। और जैसे हम प्रभु के वचन के अनुसार बहुत सारा लिखे रखा है, और पहला जो होने वाला है वो जो है जो सील है और सिक्के है, वो फोड़ने का टाइम है। तो पहला जो सिक्का है उसमें ये 4 घोड़े हैं, और ये 4 घोड़े जो रहते हैं, एक का काला रंग है, दूसरा सफेद है, और फिर लाल है, और एक ग्रे, और इसका बिल्कुल क्लोरोफिल जैसा ग्रीन, ग्रे ग्रीन ऐसा हरा वो कलर है वो। और बहुत सारे लोगों ने ये भी उसमें लाया है कि ये सब जो कलर है वो इस्लामिक कंट्री के फ्लैग, सबके फ्लैग जो है इनमें वो चारों कलर रहे। एनीवे, वो अलग बात है। लेकिन ये देखो, अभी ये जो उन्होंने 3 तो लाए हैं, आखिर का जो सबको अलग मीनिंग भी है। जो व्हाइट जो है घोड़ा, वो उसको ख्रिस्त विरोधक उसमें बैठकर आएगा, और जिसके हाथ में खाली बो है लेकिन एरो नहीं है। तो वो इसका मतलब है कि वो शांति वॉर करेगा वो, लेकिन शांति से करेगा। इसका मतलब बहुत सारों ने ऐसा भी लिया है कि वो आएगा तो पहले वो, क्योंकि ये ख्रिस्त विरोधक है, वो सारे लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं है, हमने नहीं स्वीकारा, दुनिया के लोगों ने नहीं स्वीकारा, लेकिन कई लोगों ने इसको बनाया है। तो ये क्या करेगा कि बाकी जो लोग, बड़े-बड़े लोग हैं, जिन्होंने इसको स्वीकारा नहीं, उनको जाकर वो मनाएगा, और वॉर से नहीं मनाएगा। पहले हमने देखा है कि वॉर से मनाया गया है अनेक लोगों को। तो अभी नहीं, अभी ये क्या करेगा, अभी जाकर वो मनाएगा उनको, और उसको स्वीकारने के लिए वो भी। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारा, ऐसा नहीं कि प्यार से मनाएगा, कंडीशन पर मनाएगा, कुछ उनको ऐसा कंपेल करेगा कि उन्होंने उसको स्वीकारना ही है। और फिर ये उसका चिन्ह है ये। और फिर जो काला घोड़ा है, उसका मतलब ये है कि वो वो पूरा खाने-पीने की फेमाइन, दुष्काल, खाने-पीने का प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा है ये। और ऐसा हम बहुत बार बोलते भी है कि जैसे-जैसे ये ख्रिस्त विरोधक अपने हाथ में सब कुछ लेते जाएगा, वो सब हमारे जीवन के हर अंग को वो कंट्रोल में लाएगा। खाना-पीना जो हमारे हाथ में आज है, वो तभी हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। वो सब हमें डिजिटल करेंसी, ये हाथ में हमारे पैसे नहीं होंगे, ये हमारे पैसे बैंक में होंगे, और फिर हमें दिया जाएगा। क्या हम कर सकते हो पैसे का, कितना देना है इसके लिए, क्योंकि उनको मालूम है अभी हम खाने पीने में कितना खर्चा करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको मिलेगा। ऐसा ही लगता है, बहुत सारे लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। और फिर जो लाल घोड़ा जो है, अभी लाल घोड़ा तो उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन सफेद घोड़े पर लाल रंग दिखाया है। तो वो ऐसा भी हम ले सकते हैं कि वो लाल घोड़ा है। और लाल घोड़े का बाइबल में ये संकेत है उसका कि वो वॉर का, लड़ाई का, क्योंकि उसमें बहुत सारा ब्लड शेड हो जाता है। और जो आखिरी घोड़ा है वो ग्रे और ग्रीन कलर का, जो उसमें मृत्यु है, बहुत सारे लोग मर जाएंगे वॉर के बाद, और खाने पीने से बहुत सारा चक्कर होने वाला है। तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे देखो, ये परिस्थिति अभी आकर खड़ी रह गई है हमारे सामने। और अ, तो इतना सारा हम आखिरी दिनों में है, तो लेकिन हमने, प्रभु ने तो हमें दया दी है कि हम पहचान गए हैं कि हम
आखिरी दिनों में है और बाइबल स्टडी भी करके हम ज्ञान ले रहे हैं प्रभु से। और प्रभु की इन सब में क्या आशा है हमारे लिए, ये जानकर बस हमारा विश्वास में हम बढ़ती ला रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने बोला है कि जो भी कोई मेरे वचन का अभ्यास करेगा, भविष्यवाणी की पुस्तक का अभ्यास कर, उसको उन्होंने, एक ही वचन है देखो इस सारे बाइबल में, इसलिए इसका मतलब देखो कि भविष्यवाणी कितनी इम्पोर्टेंट है कि हम पहचाने। क्योंकि ये प्रभु अपना पिता परमेश्वर की योजना है कि वो ये जो दुष्ट काल है, ये बहुत दुष्टाई है जिसमें प्यार नहीं है, बहुत फसौनुक है, बहुत फसाया जा रहा है लोगों को, पिता परमेश्वर के विरोध में लोगों को खड़ा किया जा रहा है, पिता परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ऐसी बातें पसंद है जो पिता परमेश्वर को पसंद नहीं, जो बाइबल में लिखा है कि ये पिता परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये पिता परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। बाइबल के अनुसार ये अशुद्धता है, पाप है पिता परमेश्वर की। और वही चीजें उन लोगों को अच्छी लगती है, और जो प्रभु के लोग अगर बताएंगे कि नहीं ये बाइबल में नहीं लिखा है, तो उनको बहुत गुस्सा आने वाला है। ऐसे करके ये लोग पिता परमेश्वर के क्रिश्चियन लोगों के विरोध में उनको उठ खड़ा करने वाले हैं। ऐसे दिन आ रहे हैं। देखो एक बहुत साल हो गया शायद, एक औरत ने, वो न्यूज वाली है, उसने इतना क्लियरली, उसने, तुम्हारा बाइबल तुम्हें क्या कहता है ये तुम्हारे पास रखो, तुम मुझे मत बताओ कि बाइबल में इस अध्याय में ये लिखा है वो लिखा है। मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं जानने की। इतना सारा उसने उधर न्यूज के टाइम बोला, कितने सारे लोगों ने सुन लिया, कितने सारे लोगों ने उसको अग्री भी किया। और यही चलता है, जब परमेश्वर के लोग खड़े रहकर प्रभु की सेवा करते हैं रास्ते पर, तो उनको भी यही सुनाया जाता है। ऐसे दिन में हम रह रहे, ऐसे दिन में क्यों लोगों को परमेश्वर की अच्छी बातें क्यों नहीं पसंद? प्रभु यीशु मसीह भी बहुत प्यार से ही आए, देखो इसीलिए उन्होंने अपनी खुदाई लोगों के ऊपर थमी ही नहीं, बस पिता परमेश्वर के ऊपर लोगों का ज्ञान खींचा। इतना करने के बाद ही, और प्रभु ने क्या किया, दया से करुणा से भरकर बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, शैतान के बंधन में बंधे हुए लोगों को मुक्ति दी। देखो एक कहानी है, एक बाइबल में लिखा है कि एक प्रभु शनिवार के दिन यहूदी लोगों का जो गैदरिंग रहता है, वो उनका जो टेम्पल में, सिनागोग में, प्रभु वहां भी जाकर वो बहुत धैर्य से बात करते थे। तो वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक औरत आई है जिसको कुबड़ था, वैसी ही पूरी नीचे बेंट थी, झुकी हुई थी वो, उसको सीधा खड़ा नहीं देना। और प्रभु गए और उसको एकदम ठीक किया, एकदम ठीक किया। देखो इतनी कितनी खुशी की बात है कि ये औरत, इतना उसको कष्ट होता होगा, वो कभी ऊपर नहीं देख सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी खुद के लिए, और ऐसी स्थिति में प्रभु ने उसको एकदम सीधा कर दिया। वो तो खुश हो गई होगी। लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं, जो ये धार्मिक हमारे लीडर्स रहते हैं, पुजारी रहते हैं, हमारे पादरी रहते हैं, उनको अच्छाई, प्रभु की अच्छाई पसंद नहीं आती, इसीलिए रोकते हैं वो लोग। और उन्होंने प्रभु से कहा कि देखो, दिन में दूसरे 6 दिन है, तुम एक काम 6 दिन में करते रहो, यहाँ नहीं करना है। खुश नहीं हुई वो। और प्रभु ने उनको कहा, देखो ये अब्राहम की कन्या है, कितने सालों से इसे शैतान ने बांध के रखा था और मैंने इसको मुक्ति दी है आज। तो तुम खुश होने के बजाय तुम कंप्लेन कर रहे हो। ये देखो रिलीजियस है, रिलीजियस माइंड। जिस टेम्पल में
पिता परमेश्वर से बात करने, पिता परमेश्वर से आशीष लेने के लिए आना है, वहां पर ये अपना सिखा रहे हैं ये। इसीलिए इनको पिता परमेश्वर क्या करने के लिए वहां पर उनमें आते हैं, इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। इसीलिए उनको पिता परमेश्वर को फ्रीडम नहीं दी उन्होंने कि हे परमेश्वर तू कुछ भी कर यहाँ पर, हम यहाँ बैठे हैं, तुझसे बात करते हैं हम। देखो प्रभु इतना सारा काम करने के बाद भी प्रभु को भी नहीं स्वीकारा। ऐसी परिस्थिति में आज हम रह रहे हैं और ये चलता रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही बोला है कि ये आखिरी दिन में प्रभु के लोगों को बहुत तकलीफ होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मुंह पूरा बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो, अभी एक बात हम समझना है, इसीलिए मैं ये जो रैप्चर है, ये प्रभु के संग जाना है, ये पहला होगा, ये मैं इसीलिए बिलीव करती हूँ, क्योंकि हमारा अभी हमारा क्या काम है? प्रभु की घोषणा करना। अगर हम घोषणा ही नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? हमारा काम मरना नहीं है खाली पीली किसी काम की वजह से। हमें मरना है तो बस प्रभु की सेवा करते हुए। अगर हम घोषणा ही नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी देखो, बहुत सारी चीजें जो दुनिया में चल रही है, जो बाइबल के विरोध में है, उसमें गवर्नमेंट का हाथ है। गवर्नमेंट ने अपने कांधे पर लिया है वो, और इसीलिए वो ऐसे लोगों की सुरक्षा करते हैं जिसके विरोध में बाइबल बताती है। और और ये तो फिर गवर्नमेंट का इश्यू हो गया ना। अगर हम उनके विरोध में बात करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, जेल में जाना पड़ेगा और पैसे का भी फाइन देनी पड़ेगी। तो ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो जब ये गवर्नमेंट का कुछ हो जाता है और फिर भी हम बात करते हैं, तो ये क्राइम हो जाता है। फिर ये क्राइम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाया है, इसलिए तुम्हें मुंह बंद करना है। तुम्हारा बाइबल हो या कुछ भी हो, लेकिन हम गवर्नमेंट तुमको बताते हैं कि तुम इसके बारे में बात नहीं करना। यीशु के बारे, तुम्हारा बाइबल क्या कहता है, तुम्हारे बाइबल में जब लिखा है उसके बारे में नहीं बताना, क्योंकि अब हम बोल रहे तुमको। तो ऐसी स्थिति में यह दुनिया में रहने का क्या मतलब है, जहां पर हम मुंह ही खोल नहीं सकते। और इसी वजह से मुझे बहुत ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी परसिक्यूशन उसी समय ज्यादा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लोग चुप बैठेंगे। गवर्नमेंट ने बोला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के टाइम में भी ऐसा हुआ था, शिष्यों के टाइम में भी ऐसा हुआ था। शिष्यों को भी गवर्नमेंट ने बोला था, रिलीजियस सिस्टम ने उनको बोला कि ये यीशु के बारे में तुम बोलना नहीं। तो प्रभु के शिष्यों ने उनसे कहा कि हम गवर्नमेंट का सुनने के बजाय हम परमेश्वर की आज्ञा मानना स्वीकार करते हैं। वैसा ही टाइम अभी आने वाला है। हम जो प्रभु के लोग हैं वो ऐसे ही बोलेंगे गवर्नमेंट को कि हम तुम्हारी क्यों सुने, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर ने अगर हमें बोला है, कितने हजारों साल से, तुम तो आज बोल रहे हो, लेकिन हजारों साल से हमारे परमेश्वर ने हमें बोला है कि जब तक हमें इस दुनिया में है तब तक हम बस उसकी घोषणा करना है, उसका शुभ वर्तमान ये दुनिया को बोलना है। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के वधस्तंभ से उनको मुक्ति दी है। उन्होंने पिता परमेश्वर का विरोध करने की जरूरत नहीं, ये उनको बोलना है कि तुम मुक्त लोग हो। और फिर हमारा छल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट का मामला है और इसीलिए गवर्नमेंट के विरोध में अगर कोई बोलेगा तो जेल हो जाती है, फाइन हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति बहुत अंत के समय में है हम, और इसीलिए हम बस प्रभु का बाइबल स्टडी करके हम ज्यादा ज्ञान लेते हैं, और एक ज्ञान जब आता है तब विश्वास बिल्कुल अलग हो जाता है। हम डरते नहीं किसी से, फिर ऐसे प्रभु से डरते हैं हम, वो शरीर और आत्मा का नाश कर सकता है। मनुष्य हमारा शरीर का नाश करेगा, हमें मार डालेगा, लेकिन प्रभु का वचन ये है, एक मार डालेगा तो हजार खड़े हो जाते हैं। ये प्रभु का इक्वेशन बहुत अलग है। परसिक्यूशन में ज्यादा लोग तारण हो जाते हैं, ये प्रभु का इक्वेशन है, प्रभु का करना है ये, और हमें उसमें
भरोसा करके अभी हम जाना है। ये बहुत क्या बोलते हैं प्रभु को, ये बोलते हैं ना, अ, प्रभु को बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर प्रभु को बहुत है। प्रभु जो शैतान को अच्छा नहीं लगता वो करके बहुत बढ़ाते हैं वो प्रभु, ऐसा ही करते हैं प्रभु। और अपने लोगों को उसके वो रिवॉर्ड देते हैं, बख्शिश देते हैं अपने लोगों को। और वो बख्शिश हमारा ये दुनिया में नहीं है, हमारा बख्शिश हमारे प्रभु के सामने है, जिसके लिए हम जाना पड़ेगा वहां पर। और इसीलिए प्रभु और ये जो बात हम जो कहते हैं 7 साल पहले जाना, ये संकट काल से, तो वहां जाकर प्रभु हमारा एक वचन है उसमें देखा है हमने कि उसमें वहां जाकर प्रभु के संग हम रहेंगे, हमारे जो काम है उसके बख्शीश हम वो वे कर दिया जाएंगे, और उसके हिसाब से सबको बख्शीश भी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में हम हैं अब। तो देखिए हम हमारे बाइबल की अपने बाइबल स्टडी की तरफ जाते हैं। लास्ट हमने छोड़ा था रैप्चर के बारे कंटिन्यू बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा जो हमने देखा था रैप्चर के बारे में, तो उन रैप्चर और दूसरा एक इवेंट है कि प्रभु का और एक बार आना। प्रभु पहले बार आए जब उनका जन्म हुआ था, और फिर उन्होंने अपना जीवन देकर मनुष्य को मुक्ति दे दी, और दूसरी बार प्रभु आएंगे, और इसीलिए उसको कहते हैं कि सेकंड कमिंग, दूसरा आना प्रभु का। और इसी टाइम जो आएंगे वो पूरा शैतान की शैतानी नष्ट करने और अपने लोगों के संग अपना राज वो इस दुनिया में करेंगे। तो थोड़ा हम डिफरेंस जान लेते हैं कि अभी एक वचन पढ़कर हम शुरू करते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार ये रोम का 5 अध्याय 6 से लेकर 11 तक हम हिंदी में पढ़ते हैं। ग्लोरी जीसस। रोम का 5 अध्याय 6 से लेके 11। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। देखो वो कैसे काम करते थे। परमेश्वर जिसकी परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा के अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है। मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थना में विनती करता हूँ कि तुम किसी रीति से भी तुम अपने पास आने, सॉरी अध्याय बदल नहीं गया। ओके ओके सॉरी। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीन लोगों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने की का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि वह जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब कि हम अब अपने लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्रोध से, क्योंकि दुनिया में महासंकट काल जो आने वाला है वो क्रोध है पिता परमेश्वर का ऐसे लोगों पर जिन्होंने प्रभु को बिल्कुल नकार कर शैतान का राज लाए। खाली नकारा नहीं, अभी शैतान का राज लाया है उन्होंने। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल को जाने पर उसके
जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। ये देखो, ये प्रभु का वचन है, बहुत क्लियर है कि देखो, उसके लहू से हमारा न्याय हो गया है। ग्लोरी जीसस। और इसी वजह से हमने देखा कि प्रभु के, देखो, हम पाप में मर रहे थे, तभी पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? मुक्ति के लिए। तो मुक्ति में सब कुछ आता है। पाप से मुक्ति मिली, शाप से मुक्ति मिली, जो भी जीवन में हमारे अच्छा नहीं था, सबसे मुक्ति मिली। फिर प्रभु से क्रोध में ये दुनिया जल जाने वाली, उससे क्यों नहीं मुक्ति हम समझते? प्रभु का काम आधा नहीं होता, पूरा होता है। और यीशु मसीह ने वही किया है बदस्तम पर, अपने लोगों को उसने, देखो, प्रभु का वचन बहुत क्लियर है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब हम उसमें थे। आज जो हम जन्म लिए हुए लोग हैं, वो उसमें थे। और जब टाइम आता है तो हम प्रभु से आते हैं। तो क्यों हम शैतान की क्रोध में हम क्यों मरेंगे? हमारे लिए तो हमारा प्रभु मरा है, ये ध्यान में रखना। इसीलिए तो विश्वास नाम की चीज बहुत जरूरी है। प्रभु के प्यार पर, प्रभु के काम पर, प्रभु के वचन पर बच्चे जैसा विश्वास रखकर आगे जाना है। चाहे जो भी हो, हम कुछ नहीं पाप करते जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास रखते हैं, कुछ नहीं करते पाप। तो इसलिए ध्यान में रख के आगे जाना है। तो हम थोड़ा डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में से। तो ये दो जो घटनाएं हैं, वो दोनों अलग है। रैप्चर, प्रभु के संग ऊपर जाना, हम जाएंगे दुनिया से। लेकिन दूसरा आने में प्रभु के संग हम ऊपर से आ रहे हैं। बहुत क्लियर लिखा है, बहुत। तो इसीलिए उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। और और फिर रैप्चर का ये, जीसस इज रिटर्निंग फॉर हिज ब्राइड टू टेक हर वेयर ही इज। तो जो अकस्मित हम जो जा रहे हैं, ये प्रभु के संग, प्रभु अपनी वधु को लेने के लिए आ रहे, क्योंकि उसने बोला है कि जहां मैं हूँ वहां तुम्हें आना है। तो इसलिए वहां पर हम जा रहे हैं। और दूसरे आने का मतलब यह है कि यीशु जब आएगा तो इज़राइल के लिए आएगा अभी, क्योंकि इज़राइल को उसने टाला नहीं, उन्हें छोड़ा नहीं है। अपने नाम के लिए अभी भी वो उनके साथ है, क्योंकि वो नेशन में उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह राज करने वाला है। इसीलिए वो नेशन पिता पर में किसी को नहीं मिलेगा, नेशन वो। और इसीलिए तो शैतान बहुत काम कर रहे हैं, इज़राइल का नाम और निशान मिटाना है उसे। क्या बड़ी बड़ी बातें शैतान करता है। और शैतान से भरे हुए लोग उसका सुनकर वो भी बड़ी बातें करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो कर सकते हैं। एनीवे, शैतान को तो ऐसा ही लगा कि वो पिता परमेश्वर को गिराकर वो खुद खुदा बन बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो उसकी हार एक ही बार हो गई, लेकिन उसने अपनी तो हार मान ली, लेकिन अपनी इच्छा की हार नहीं मानी। इसीलिए वो लोगों को उकसा रहा है। उसने बहुत सारे धर्म तैयार किए हैं पिता परमेश्वर का विरोध करने के लिए, प्रजा बनाने के लिए। और उसी लोगों से वो अपने लिए प्रजा बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सच है। हर हर धर्म में उसने एक लीडर बना के रखा है। बुद्धिज्म में मटराया नाम का जो है वो आने वाला है। इस्लाम में महदी नाम का जो उनका स्तारक है वो आने वाला है। तो हर धर्म में उसने करके लिखा है, एक ही है। क्रिस्त विरोध तो एक ही आएगा, एक ही आएगा वो। लेकिन अभी तो उसने इतना कंफ्यूजन करके रखा है ना। और फिर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, वो अलग बात है। अभी देखो, मुसलमान में ये महदी जो है नाम का, उनका जो मसाया बोलते हैं, तारक बोलते हैं, वो आएगा। वो शिया और सुन्नी ऐसे दो मुसलमान में जो ये है, तो सुन्नी लोग ये नहीं मानते हैं, तो इसीलिए वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। और ये ईरान शिया है,
वो महदी को लाना चाहते हैं, लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम से सऊदी अरेबिया और बहुत सारे लोग उनके, वो नहीं करने देंगे उनको। तो उनमें जो ये विरोध चल रहा है, तो देखो शैतान कितना गड़बड़ भी करता है। वो अपना काम तो करवा लेता है, लेकिन उन लोगों को भी सुकून से नहीं जीने देता। ये शैतान का मामला है। लेकिन हमारे प्रभु का कितना अच्छा है, देखो हम यहूदियों से हम यीशु के लोग बन गए, लेकिन हम यहूदियों को नहीं हेवा करते। हम वो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, ये मानकर ही हम आगे जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और वो नेशन के लिए हम उनके प्रभु का है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं, उनके संकट में उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम शैतान की तरफदारी क्यों करें? जब शैतान की तरफदारी करते हैं तो मनुष्य नहीं टिकता, नहीं टिकता। मैं देख रही हूँ मेरे सामने जो भी लोगों ने बहुत सारा ये जो चल रहा है पैलेस्टाइन के विरोध में, जब इज़राइल के विरोध में ऐसी बातें करते हैं कि उनका नामो निशान मिटाना है, तो उनका खुद का नामो निशान मिटने की टाइम आ गया उनके जीवन में। देखो परमेश्वर की, अगर हमें नहीं समझता कुछ, तो ये अच्छी बात है कि हम कुछ बोले ना, तो शायद परमेश्वर की दया हमारी ऊपर हो जाएगी। लेकिन हम ऐसे बिहेव करेंगे कि हमें सब समझता है और हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, शैतान की तरफदारी करते हैं, तो पिता परमेश्वर तुमको छोड़ देंगे। और देखो, जब पिता परमेश्वर मनुष्य को छोड़ देता है तो क्या हो जाता है? शैतान पूरा हल्ला मचाता है। ये हो जाता है, इसीलिए मनुष्य का जीवन बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं, उनको कुछ सोचता नहीं। उनके पास पैसा है, घर है, सब कुछ है, नौकरी अच्छी है, लेकिन शांति नहीं और शरीर नहीं साथ देता। ऐसे मैं देख रही हूँ, ऐसे मैं देख रही हूँ। ये बहुत जरूरी है कि जब समझता नहीं चुप बैठना है और प्रभु को पूछना भी है। हालेलुया। तो तो दूसरा प्रभु का आना जो है, तो इज़राइल के लिए वो आएंगे। मत्ती का 23 अध्याय 37-39 पढ़ लेना। और इसमें बहुत क्लियरली लिखा है भी है कि प्रभु ने बोला, क्योंकि उनको प्रभु को जब रिजेक्ट किया, उन्होंने स्वीकारा नहीं, तो उन्होंने बोला कि अभी तुम जब भी मुझे पुकारोगे तभी मैं वापस आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ऐसा है। लेकिन प्रभु को मालूम था कि वो पुकारेंगे ऐसे टाइम पे, तो बोला जब तुम पुकारोगे तो मैं आऊंगा। तो ये बात जकराया का पुस्तक जो है 12 अध्याय 10 वचन में आप पढ़ लेना, तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। मैं हर बार ये पढ़ना नहीं भूलती एक्चुअली। तो उसमें बहुत ऐसा लिखा है कि ये लोग, ये आखिरी टाइम में होने वाला है। देखो ये ख्रिस्त विरोधक जैसे जैसे अंतकाल का अंत होने की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे एक क्या होने वाला है कि अंत के समय के थोड़ा उस तरफ, तो ख्रिस्त विरोधक है, वो अपनी सेना लेकर अभी इज़राइल का नाश करने के लिए, अभी देखो, अभी तो थोड़े थोड़े राष्ट्र बोल रहे कि इज़राइल को नाम और निशान मिटाना है, मैप से निकालना है उनको। लेकिन ये सब मिलकर क्या करेंगे? शैतान इनका लीडर होगा एंड ख्रिस्त विरोधक इनका लीडर होगा, और फिर ये सब मिलकर इज़राइल को पूरा नाश करने के लिए आएंगे। और प्रभु के वचन के अनुसार ये बहुत बुरा होने वाला है इज़राइल के साथ। देखो प्रभु को नकार कर उनका कुछ अच्छा तो हुआ ही नहीं आज तक, बहुत सारा। लेकिन पिता परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है बहुत। प्रभु ने उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा। प्रभु का हाथ इतना सामर्थ्य से उनके जीवन में करता है। देखो दुनिया में इज़राइल का नाम है, इज़राइल का नाम है दुनिया में। और इसीलिए क्योंकि प्रभु ने बोला है कि मेरे नाम के कारण मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, और अपने नाम के लिए वो करेंगे, और फिर अपना ही राजा वो नियुक्त करेंगे, अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तो ये मनुष्य की बात नहीं है यहाँ पर, बस ये अपने प्रभु के पिता परमेश्वर की नाम की बात है। तो मैं जकराया का 12 अध्याय में हम देखेंगे। हालेलुया।
देखते हैं 10 वचन से, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल दूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को वधस्तंभ पर क्या हो गया, उसके शरीर में भाला डाला था चेक करने के लिए, हाथ में उसके कीले ठोके थे। तो जिसने उनको भेदा, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहले थे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदो की तराई में हद दमे हद हद द्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के तो बहुत सारा लिस्ट दिया है वो, लेकिन ये जो हम देखते हैं 10 वचन ज्यादा से, तो देखो ये बात होने वाली है। इज़राइल को ऐसा परिस्थिति आने वाली है कि वो लड़ाई तो शहर से बाहर होगी, हर्मगेडोन एक जगह है, वहां पर ये होगी, वहां पर ये दुनिया के आर्मी आएंगे वहां पर, और वहां से शुरू होगी। लेकिन इज़राइल को वो पुश करते करते अपने इज़राइल में लेके जाएंगे, क्योंकि वहां जाकर इनको इज़राइल का पूरा नाश करके शहर इज़राइल अपने हाथ में लेना है। लेकिन जैसे हमने कहा, ये लड़ाई मनुष्य की नहीं है, पिता परमेश्वर की लड़ाई है, और परमेश्वर को गिराने का सपना देखने वाला शैतान को प्रभु ने नहीं छोड़ा, तो ये शैतानी लोगों का क्या मामला है। तो इसीलिए, लेकिन इस सब से इज़राइल को तो जरूर जाना है, क्योंकि इज़राइल ने परमेश्वर का टाइम नहीं समझा। टाइम ने अपने मुक्ति का टाइम, प्रभु यीशु मसीह का आना इज़राइल के मुक्ति का टाइम था वो, लेकिन इज़राइल ने नहीं सुना, नहीं पहचाना प्रभु को, अपनी मुक्ति का भी टाइम नहीं पहचाना उन्होंने, उन्हें पूरी तरह से उसके रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो अलग सा राजा था। वो दूसरे राजा जैसा लड़ाई करने वाला नहीं था, इसकी लड़ाई तो आत्मिक लड़ाई थी। ये समझ नहीं आया उनको, और उनको लगा कि ये क्या करने वाला है, ये तो बोलता है ये गाल पर मारा तो दूसरा गाल आगे करना, एक मेल जाना है तो 2 मील दूसरे के जाना, ये तो इसकी तो शिक्षा बिल्कुल अलग है, ये क्या हमारे लिए करेगा, ऐसा उनको लगा। लेकिन उनको नहीं समझा कि उतना कितना प्यार में कितना विजय रहता है, प्रभु की नीतिमत्ता में विजय रहता है, और करने वाला तो पिता परमेश्वर जब रहता है तो सब कुछ हो सकता है। अभी देखो यहाँ पर भी ये लिखा है वहां पर कि ये इज़राइल यीशु को जानेंगे, पहचाने लास्ट में, वो भी अपने खुद के बलबूते पर नहीं, ऊपर प्रभु पिता पर बोलते कि मैं उनके ऊपर ऐसा आत्मा भेजूंगा। देखो, क्योंकि इज़राइल का तो पास तो कुछ है ही नहीं, इज़राइल तो पूरा काम से गया हुआ, लोग सोचते भी नहीं। यीशु इज़राइल में अभी भी जब शुभ वर्तमान बताया जाता है, तभी भी शैतान से भरे हुए लोग, अभी अभी ज्यादा लोग डीमन पोजेस हो गए हैं, शैतान से भरे हुए लोग हैं, तो वो लोग वहां अभी भी चेष्टा करते हैं प्रभु की, उसकी हेवा करते, उसके लोगों की हेवा, और बहुत सारे प्रीचिंग के टाइम की जरूरत भी नहीं है, रास्ते में जाते जाते अगर इनको लगा कि ये क्रिश्चियन है, उनके ऊपर थूक देते हैं। देखो शैतान की शैतानी, सोचना बताना भी शर्म की बात लगती है मुझे कि ये खुदा के लिए अलग किए हुए लोग क्या क्या कर रहे हैं, और ये करने वाले लोग जो है वो डीमन पोजेस्ड है, दूसरा कुछ नहीं, इनमें अशुद्ध शक्ति, शैतान की शक्ति काम करती है, इसीलिए उनको मनुष्य को देखकर गुस्सा आता है। एक बार मैं ट्रेन में बैठी थी, मैं बाइबल पढ़ रही थी, और ये 2 लड़कियां आई, वो यूरोपियन कंट्रीज की लड़कियां थी, मेरा बाइबल देखकर ये क्रिस्तोस 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 करके मेरे साथ बैठे भी नहीं वो, देख लेना, डीमन उनको बैठने भी नहीं देते। अगर उनको मालूम होता कि वो यीशु के लोगों की इतना क्यों हेवा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर शैतान है, तो शायद वो बच जाएंगे। लेकिन शैतान की शैतानी ऐसी रहती है कि
उनको खुद कभी नहीं मालूम पड़ता कि हम क्यों क्रिश्चियन लोगों का ऐसे ही हेवा करते हैं। क्यों? अगर ये दुनिया के पास प्रश्न होता तो शायद आज बहुत सारे लोगों का तारण हो जाता, लेकिन हो जाएगा, हम यही विश्वास करते हैं। हमारी दूसरी स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। ग्लोरी जीसस। अपना डिफरेंस हम आगे चला रहे हैं। तो देखो, जब प्रभु के संग हम ऊपर जाने वाले हैं, तो ये बस हम प्रभु को देखेंगे, प्रभु हमें देखेंगे और हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है, कुछ बहुत सारा कुछ होगा। मेरे हिसाब से तो मैं सोचती हूँ कि जब ये कब्र में से प्रभु के लोग ऊपर आएंगे, तो वहां कुछ तो होना प्रभु करेंगे। अर्थक्वेक या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये कुछ तो हुआ है। और फिर सबको मालूम पड़ जाएगा कि क्रिश्चियन लोग गायब हो गए हैं। तो इसीलिए उसी तरह से उनको मालूम होगा, लेकिन वो देखेंगे नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को आकाश से नहीं देखेंगे दिस टाइम, बाद में देखने वाले हैं। पर दूसरे सेकंड कमिंग में तो जरूर देखेंगे। और वही प्रभु का वचन में लिखा है कि जैसे प्रभु को देखेंगे, वो आकाश से उसके लोगों के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी पर वो उसके घुटने टेकेंगे, प्रभु यीशु करके उसको बुलाएंगे भी, जो बचे हुए हैं। मालूम नहीं, बहुत ये अंत समय की बात, ग्रेट महासंकट काल की बात कर रही हूँ मैं। और जितने भी बच्चे होंगे और जिन्होंने भी शैतान का शिक्का नहीं लिया होगा, वो प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे। और बाद में देखते हैं कि रैप्चर में तो मैंने बोला कि ख्रिस्त में जो है उठेंगे और प्रभु को हम हवा में मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रभु नीचे नहीं आते हैं। और सेकंड पे मैंने बाद में देखा कि हम प्रभु के संग आ रहे हैं। बाद में हम देखते हैं कि पहले आने में हम हवा में मिलेंगे, लेकिन दूसरे आने में प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, तब ये माउंट ओलिव जो है, वो जो पर्वत है, उस पर आकर वो खड़े रहेंगे। तो वो जो पर्वत है, उसका दोन भाग होने वाला है, देख लेना। हालेलुया। रैप्चर होते ही अकस्मात हम प्रभु के संग जाते हैं, तो संकट काल शुरू हो जाता है। लेकिन बाद में जब आते हैं प्रभु के संग, वो संकट काल खत्म हो जाता है। तो ये दोनों फर्क है। और रैप्चर अभी प्रभु के संग जाना कभी भी हो सकता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं। लेकिन प्रभु का आना जो है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो सबको मालूम पड़ता है कि प्रभु का आना अंत में है। और प्रभु के प्रभु ने लिखा है कि उसका आना एकदम चोर की तरह है। चोर कभी आता है किसी को मालूम नहीं पड़ता है, तो उसी तरह वो आएंगे। बहुत सारा प्रभु ने, इसलिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रभु पर विश्वास रखने वालों को कभी भी तैयार ही रहना है, तैयार ही रहना है। ये जो रैप्चर है, ये लोगों को तैयार रखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो आकस्मिक प्रभु के संग जाने का, हम जो जिस प्री ट्रिबुलेशन महा संकट काल के पहले प्रभु के संग जाना, ये जो रैप्चर है, लोगों को फंसाया, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग फंस जाएंगे ऐसा बोलते हैं। लेकिन नहीं है, क्योंकि हम तैयार है, हम परसिक्यूशन के लिए तैयार है। हम प्रभु के संग पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के लिए सामर्थ्य का काम करने के लिए तैयार है। तो फिर यहाँ फंसने की बात क्या है? उनको ऐसा लगता है कि ये लोग तैयार नहीं रहे, इसीलिए रैप्चर अगर हो नहीं गया तो इन लोगों को बहुत मुश्किल होगा, बहुत ये होगा। नहीं, हम तैयार हैं, विश्वास में तैयार है। हमारा विश्वास हम बढ़ा रहे हैं, प्रभु के प्यार में हम बढ़ रहे हैं। देखो, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के प्यार में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। जिस टाइम हमें पता चलता है प्रभु का, देखो हमारा हमारे माँ बाप का प्यार जो है, वो इसे हम कहते हैं कि हम मनुष्य माँ बाप के प्यार में परफेक्टेड है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके माता पिता उनके लिए क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर उनके संकट में आया, सीधा अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं। सोचते भी नहीं कि मेरे माता पिता घर से बाहर निकालेंगे मुझे। इसे बोलते हैं परफेक्ट होना।
वैसे ही हमारे प्रभु के प्यार में परफेक्ट होंगे, तभी हम विश्वास में बढ़ते हैं। देखो विश्वास का कनेक्शन, अगर हम विश्वास प्रभु के विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, उसके प्यार में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। और ये फिर हमें प्रभु की हर योजना पर हमें विश्वास रखने पे मदद करेगा। और फिर हम हमें हमें कहाँ भी फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हम देखते हैं मध्य में होने वाला आकस्मिक प्रभु के जाना एक दूसरा पार्ट है। पहला 3 पार्ट है, हमने देखा कि पहले संकट काल 7 साल के पहले ही का रैप्चर होना, दूसरा मध्य, और तीसरा जो है सब कुछ महासंकट काल के बाद होना। तो शायद थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सबके लिए सब क्रिश्चियन के लिए नहीं। क्रिश्चियन लोगों को महासंकट से गुजरने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मुझे प्रभु के वचन से दिखाई पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो कुछ वचन का इस्तेमाल ऐसा करते हैं, इसलिए हमें प्रभु का वचन राइट टाइम पर क्या कहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये मध्य का है जो रैप्चर, प्रभु के संग जाना। तो उसमें जो यह है कि 7 साल का पीरियड है, जो ये संकट काल 7 साल का है। पहले 300 साढ़े 300 साल, आखिरी के 3.5 साल। तो आखिरी के 3.5 साल को महासंकट काल बुलाया है। 7 साल महासंकट काल नहीं है। पहले तो 3 साढ़े 3 साल तो ऐसे रहेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं बोल चुकी हुई है कि समझ में भी नहीं आएगा कि हम संकट काल में। अब देखो, अगर हमारा अगर अगर आज हम देखेंगे तो संकट साल अगर शुरू हो गया है, तो किसे मालूम है? आज बहुत सारे सोए हैं, बहुत सारे जानकर बोलते हैं कि हम संकट साल में है, लेकिन मालूम नहीं कभी शुरू होता है। अभी देखो और क्या शुरू होना बाकी है, मुझे मालूम नहीं है। पूरी भविष्यवाणी आग सामने खड़ी है। ईरान, इराक, सारी दुनिया अभी यूनाइटेड नेशन में इजराइल का विरोध कर रहे हैं। इसे हम संकट साल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं हम क्या कहते हैं, हमारी स्लाइड। हाँ, तो मध्य का जो ये है, बिलीव करने वाले जो बोलते हैं कि पहले 3.5 साल हम इस दुनिया में रहेंगे, और जब तो प्राणी का सिक्का आता है वहां से लेके महासंकट काल शुरू होता है। इसलिए पहले 3.5 साल क्रिश्चियन लोग रहेंगे, क्योंकि प्रभु उनको जो भी वो अभी प्रभु के लिए कुछ करते नहीं, इसके लिए वजह से उनको थोड़ा संकट का सामना करना ही पड़ेगा, ऐसा इनका मतलब है ये। और तो ये 7 साल हमने कैसे लिए हैं? तो दानियल का 9 और 27 अध्याय से हमें वहां पे लिखा है कि ही शैल कन्फर्म द कवेनेंट विथ मेनी। ये क्रिस्त विरोधक के बारे में है। जब वो इस दुनिया में आएगा तो इज़राइल के लिए शांति करेगा वो, क्योंकि अभी इज़राइल की परिस्थिति देखो, पूरे अभी मुश्किल में बहुत ही बढ़ गई है उनकी, उनको अभी तो सुकून ही नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं कि नहीं, अभी जो काम हम कर रहे हैं अभी खत्म करके ही हम सांस लेंगे, क्योंकि अभी हम आधा छोड़ेंगे तो इज़राइल पूरा नामो निशान मिट जाएगा। अब अभी बहुत सारे यूनाइटेड नेशन, अमेरिका ने भी उनको बोला है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, बहुत सारा मनुष्य की हानि हो रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन इज़राइल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसीलिए ये क्रिस्त विरोधक ही आए, जग का लीडर आएगा, क्योंकि दुनिया के पास तो कोई उत्तर नहीं है अभी, कोई इज़राइल को रोक नहीं रहा, कोई किसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इज़राइल को राइट है ये सब करने का। तो ऐसी परिस्थिति आ रही है, मुश्किलें मुश्किलें बढ़ रही है, और ऐसे में क्या हो जाने वाला है कि बस किसी ने आना है, ऐसा किसी ने एक जग का लीडर बनाएगा, और वैसे ही परिस्थिति चल रही है अभी। और ये बाइबल हमारा बताता है, फिर हम बाद में वो स्टडी करने वाले हैं। तो देखो ये मनुष्य आएगा कोई, और वो क्या करेगा कि इज़राइल के लिए शांति करेगा। और ये इतना आनंद की बात होने वाली है कि सारी दुनिया एकदम मेस्मराइज, आश्चर्य हो जाने वाला है कि अरे बाप, इसने क्या कर दिया कि ये
कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला प्रॉब्लम मिट गया। ये मुस्लिम लोग कभी भी इज़राइल को जीने नहीं देते, लेकिन कैसे शांत हो गए? कैसे किया इसने? और कैसे किया? क्योंकि उसने ही शुरू कर दिया है, इसलिए वो कर देगा। वही उसके मालिक है, तो अभी तो वो कर रहा है। देखो ऐसी परिस्थिति है, तो फिर 1 वीक, तो जिसे एक 7 साल का पीरियड है ये, ऐसा प्रभु के वचन के अनुसार बहुत सारे स्कॉलर्स, टीचर्स यही मानते हैं। और इसकी वजह से फिर ये 7 साल का फिर 2 भाग, 3.5 यहाँ पे, 3.5 वहां पे, ऐसा लिया है हमने। और और यही 1 हफ्ता का जो पीरियड है, इससे ही 7 साल का संकट काल का पीरियड लिया गया है। और ये सब बहुत सारे टीचर्स मान चुके हैं बाइबल के। और तो तो यही फिर ये मिड ट्रिबुलेशन वाले जो है, तो यही मानते हैं कि 3.5 साल पहले हम संकट से जाएंगे। और फिर वो मिड संकट पूरा पूरा शैतान के हाथ में जब चल जाएगा, क्योंकि वो शिका लाएगा, तब रैप्चर होगा और हम चल निकल पड़ेंगे, ऐसी उनकी थियरी है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि मेनी पीपल विल हैव डिफरेंस व्यू, या तो बहुत सारे लोग बहुत सारा बोलते हैं, लेकिन हमने देखा कि ये मध्य का जो ट्रिबुलेशन पे बहुत ही नया है, लेकिन पहले से प्रभु के संग जाना ये बाइबल से है। पूरा बाइबल हमने देख लिया है, रीजन की क्यों पूरा, और मेक सेंस कि प्रभु हम क्यों रखेंगे। अगर हमारा कोई काम ही नहीं है तो कोई नहीं। चर्च का आज काम है कि हम प्रभु की शुभ समाचार बताएं। इसीलिए चर्च का टाइम खत्म होगा, क्योंकि लिखा है टाइम ऑफ जेंटाइल्स, टाइम पूरा हो जाने के बाद ही हो जाएगा। तो ये सबका टाइम रहता है, ये समझने की बात है। तो ये चर्च का टाइम खत्म होके इज़राइल की तरफ पिता परमेश्वर जाएंगे। तो ये सब बहुत इजी है समझना, लेकिन विश्वास की बात भी है यहाँ पे। हालेलुया, ग्लोरी। ये बोला है मैंने। तो और भी वो बोलते हैं कि मध्य का जो ये है, वो इससे एक कनेक्शन और भी वो लेते हैं। प्रकटीकरण का 11 अध्याय में 2 साक्षीदार आने वाले हैं, और वो साक्षीदार आने के बाद 3.5 साल वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। इतना सामर्थ से करेंगे कि शैतानी लोग हैरान हो जाएंगे। और तब तक उनको अधिकार, किसी को अधिकार पिता ने नहीं दिया कि उनको कुछ करे। लेकिन फिर जब उनका काम खत्म हो जाएगा, फिर वो लोग उनको मारेंगे। और मारने के बाद 3 दिन तक इस दुनिया में उनकी शरीर ऐसे ही पड़ेंगे, कोई उसको न जाकर दफन नहीं करेगा। फिर तीसरे दिन प्रभु का आत्मा आकर उनको उठाएगा और ऊपर लेके जाएगा। तो इसे वो कहते कि तभी रैप्चर हो जाएगा, ऐसी उनकी थ्योरी भी है। हालेलुया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि रेवलेशन का 6 अध्याय में देखो 5वां सील ओपन होता है, तो यूहन्ना को प्रभु पिता परमेश्वर दिखाते हैं। वहां पर उनसे दिखाई पड़ता है कि आत्माएं, वहां पर एक ठिकान है, वहां पे वो प्रभु के लिए मरे हुए लोगों की आत्मा वहां पर है। और वो प्रभु को पूछते हैं कि तू कब हमारा न्याय करेगा। तो उनको ऐसा लगता है कि ये देखो, ये ट्रिबुलेशन में जाना जरूरी है, ये उनको ऐसा लगता है। तो ये वचन भी वहां पर। तो शायद मैं यहाँ पर रोकती हूँ, क्योंकि बाद में हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा कुछ हमें पढ़ना है। क्योंकि लास्ट बाइबल स्टडी में मैंने थोड़ा सा एलियन के बारे में कुछ बोला था, वो भी हमें लेना है। लेकिन देखते हैं प्रभु हमें कैसा आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो बाइबल स्टडी है, हम रैप्चर का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। तो बस प्रभु, हम इसमें बहुत सारा सुन लिया है, इसलिए मैं हर टाइम थोड़ा प्रभु की बातें बताती हूँ,
क्योंकि बाद में अंत में हमें समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी मैं बाइबल का अंत करने के टाइम में बस प्रभु के लिए मैं प्रभु मैं जो भी सुनने वाले सबको मैं एनकरेज करती हूँ कि प्रभु की दया सबको मिले। प्रभु के प्यार में परफेक्ट होने के लिए प्रभु के सामने आना जरूरी है। प्रार्थना और आराधना में प्रभु को अपने हृदय में उसको मनन करना बहुत जरूरी है। ये खाली बातों की बात नहीं है, ये प्रभु से कनेक्ट होना, प्रभु से बात करना, क्योंकि प्रभु भी बोलते हैं हमारे हृदय से। तो ये बहुत जरूरी है और इसमें से बहुत विश्वास अलग तरह का होता है। और ये विश्वास तुम्हें मनुष्य को, जो विश्वासी लोगों को कम नहीं पड़ने देता, आगे बढ़ाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरी जिंदगी में मैंने प्रभु के साथ जितना टाइम बिताया, वो मुझे इतना मदद कर दिया कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी टाइम आया आया था कि मैं बहुत कम पड़ गई थी बाइबल स्टडी और प्रार्थना करने में। लेकिन मेरा प्रभु की दया करुणा मुझे कभी कम नहीं पड़ी। मैं प्रभु से हर टाइम बात करती थी, क्योंकि रिलेशनशिप था मेरे प्रभु से। इसीलिए इसीलिए मुझे कभी ऐसा टाइम ना कि मैं प्रभु प्रभु से दूर जा रही हूँ, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा। हाँ, मुझे ज़रूर मालूम था कि मुझे बाइबल स्टडी करना है, मुझे ज़्यादा प्रार्थना, मध्यस्थी ये वो करना है। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं प्रभु से दूर हो गई हूँ, क्योंकि प्रभु ने जो भी मुझे ज्ञान दिया था, उसमें से वो मुझे प्रकटीकरण देते थे। प्रभु का वचन मैं बोलती थी तो हृदय से आता था वो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। बाइबल से पढ़ेंगे तो ये हमने बाइबल पढ़ा, ऐसा नहीं होता है। अगर वही वचन हमारे दिल से हम प्रभु से बोलेंगे, ईर्ष्या से बोलेंगे, तो प्रभु से हम कनेक्टेड है, समझ कर करेंगे, कनेक्टेड है। अभी देखो ये स्तोत्र 2 आज जरूर पढ़ लेना आप लोग। ये जो पढ़ोगे तो हम तो पहले ऐसा पढ़ते थे कि हाँ, स्तोत्र का बाय हार्ट करना है हमें, सो पहले दूसरा तीसरा ऐसा पाठ करते थे। लेकिन देखो ये दूसरा स्तोत्र जो है, ये भविष्य वाणी में आता है। और इसमें पिता परमेश्वर ने, ये जो लोग पिता परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, उनको वार्निंग दिया है उसमें उन्होंने। और अपने मेरा खुद का एक अभिषिक्त में भेज रहा हूँ, ऐसा लिखा है उन लोगों को। तो ये समझ नहीं आया, लेकिन अभी जब समझ आता है ये सब कुछ मिलकर, और जब मैं ये बोलती हूँ तो बाप रे, इतना अलग सा लगता है। तो इसीलिए मैं बाइबल स्टडी का मैं कंक्लूजन करने के टाइम में बस मैं इनकरेज करूंगी कि प्रभु के प्यार में परफेक्ट होना, फिर तुम्हें प्रभु की सब दया करुणा, उसकी योजना अपने जीवन के, अपने विश्वासियों के जीवन के लिए क्या है, ये एक अलग तरह का विश्वास से समझ आएगी। और मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ कि प्रभु ने हमें ये वचन का स्टडी करने के लिए दया दिया है। मैं सबको एनकरेज करूंगी कि प्लीज, अभी टाइम समय कम है, इसलिए ये शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें टाइम नहीं मिलता कि तुम प्रभु की बातें जाकर दूसरों को करो, तुम बस ये वीडियो शेयर करना। मैं वीडियो इसलिए नहीं कर रही कि मेरा नाम हो, मेरा कुछ हो। अगर ऐसा कुछ करना था तो मैं पहले जरूर करती थी, बहुत सारा कुछ कर सकती थी मैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे प्रभु की मर्जी के अनुसार मैंने करनी है तो वैसे ही किया। इसलिए बस प्रभु का ये वचन आप जरूर लोगों को, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन सबको चाहिए, ये जानना जरूरी है। कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन आएगा, वहां शैतान का सीड भी अंदर आता है और फिर हमें ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगर हम पूरा विश्वास में कम कम पड़ गए तो हमारा नाश भी हो सकता है। इसलिए कंफ्यूजन का टाइम नहीं है, सीधा ये सच है, पकड़ के आगे जाना है। और कोई गलत नहीं कर रहे हम, ये तारन का इश्यू नहीं है, ये विश्वास की बातें हैं। हम तैयार ही रहे तो कहा भी रैप्चर हो, लेकिन अगर हम तैयार है तो तैयार है, क्यों कम क्यों पड़ेंगे हम। ये विश्वास रखकर आगे जाना बहुत जरूरी है। और मैं ये स्टडी इसलिए करना कि दूसरों को हम बता सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए अपने बाइबल स्टडी आप अपने हर रोज की जिंदगी में आप यूज भी कर सकते हैं, दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। और शेयर जरूर करना, शेयर करना ये तुम्हारा
तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल आप ले लेना और लोगों को दे देना प्रभु का वचन, और ये आशा प्रभु ने उनको दी है। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो सच में अभी एकदम एकदम अच्छा टाइम है कि अब प्रभु को स्वीकारो, प्रभु को स्वीकारो आप, और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ले लो, उसको, उसके वचन पर भरोसा रखो। प्रभु ने जो भी किया वधस्तंभ पर उसका अनुभव ले लो। प्रभु ने भी बोला है मेरा अनुभव लो कि मैं कितना अच्छा हूँ, और फिर मुझ पर भरोसा रखो। देखो ये प्रभु बुली नहीं करता, किसी को जबरदस्ती नहीं की, आदम और हवा को भी उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। इसीलिए तो हमारे जीवन में ये बड़ा प्रश्न आ गया, अगर प्रभु ने उनको रोका होता वहां पर, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो शायद अलग बात थी, लेकिन प्रभु ने उनके मर्जी के अनुसार होने दिया। चाहे वो आज गलत हो गया, लेकिन आज उसी की वजह से तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, क्योंकि प्रभु ने भी अलाउ किया। तो बोला कि ठीक है, यही पाप अगर मेरे लोगों को मुझसे दूर रखता है, तो मेरे खुद के बेटे का अर्पण करके ही अभी ये मामला में नष्ट कर देता हूँ और मुक्त कर देता हूँ पुराने पाप से, आदम और हवा के पाप से मैं इनको मुक्त कर देता हूँ। और यही किया प्रभु ने। इसीलिए पाप का वो जो सामर्थ्य हमारे सर पर मंडरा रहा था, वो नष्ट किया है पिता ने। ये आप जान लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर अगर हम आज पाप में हैं, जीते हैं, तो यह हमारी गलती है, हमारी पाप की वजह, पुराने की नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारा पाप जो है हम खुद जो करते हैं, उस पाप के अंदर हम है। इसीलिए प्रभु को जानकर उसका लहू आज भी बोलता है, आज भी वही काम करता है जो उस टाइम उसने किया। हालेलुया। प्रभु ने दुनिया का पाप नष्ट किया, आज वही प्रभु का लहू हमारे पाप की भी क्षमा करने के लिए तैयार है, हमारी सोच को शुद्ध करने के लिए तैयार है, हमें दया देने के, बस हमें बात करनी है, हमारे बोलना है प्रभु से, और फिर प्रभु हमें शांति देंगे। अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, तो आपने अपना पाप की पश्चाताप करना है, प्रभु से बोलना है कि आज तक कैसे तुम प्रभु से दूर रहे, सत्य से दूर रहे, प्रभु को माना नहीं, बस उसके विरोध में किया, इसका पश्चाताप करना है, और फिर नए सिरे से अपने हृदय में प्रभु को लेना है, उसके ऊपर अपना प्रभु मानकर प्यार करना है। और फिर जैसे ही तुम करते हो, तो प्रभु के लोग नई निर्मिति बन जाते हो। देखो ये बहुत जरूरी है, नई निर्मिति बन जाना। पुराने विचारों से हम कुछ नहीं, प्रभु की सेवा नहीं करते। हमारा नया जन्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पुराने जन्म से मर जाएंगे, इसीलिए नया जन्म से जी जाएंगे। ऐसा ही है ये, और ये मानने की बहुत जरूरी है। टाइम है कि हम माने अब नया जन्म। यूहन्ना का 3 अध्याय 3 वचन के अनुसार जब हम पानी से बपतिस्मा लेंगे, तभी पवित्र आत्मा हम पर आ जाएगा। अगर प्रभु ने कहा है तो करना इम्पोर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन नहीं करना है। अगर ऐसे लोगों के दायरे में आप रहते हो, वो क्वेश्चन करते हैं वचन को, तो वही चर्च तुम्हारे लिए नहीं है, वही चर्च तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। और फिर खुदा का सुनने के बजाय तुम मनुष्य क्यों सुनते हो? ये तुम्हारा पाप होता है, और ये तुम्हारे पाप की वजह से तुम मुश्किल में पड़ते हो। इसीलिए क्रिश्चियनिटी अब हमारी बहुत तकलीफ में है। बहुत सारे लोग खुदा को छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी रॉन्ग डॉक्ट्रिन ला रहे हैं। कितने सारे लोग हमारे लीडर्स लोग, बहुत सारे लीडर पास्टर लोगों ने कैथलिक धर्म स्वीकारा है अभी, और कैथलिक पकड़ अपने लोगों को भी कर रहे हैं। देखो, मैं सारे कैथलिक लोगों के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैथलिक लोग जो है, जो पोप को नहीं मानते, मेरी को नहीं मानते, बस प्रभु के वचन को पकड़कर आगे जाते हैं। अगर ये लोग उनके साथ जाते तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पोप के पीछे है, और ये पोप जो है बहुत सारी गलत कर रहा है। वो अंत काल में शैतान की एक धर्म लाएगा, क्योंकि शैतान वहां पर बैठकर बोलने वाला है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। तो ये उसका धर्म जो है, वो शैतान इसी तरफ लोगों को तरह ले जा रहा है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। हमारे आगे की बाइबल स्टडी में हम जरूर देखेंगे सब कुछ, लेकिन मैं ये वहां पे लाती हूँ। बस प्रभु परमेश्वर आप सबको दया करे,
आपका जो भी प्रश्न हो, जो भी तकलीफ हो, हम बस प्रभु यीशु मसीह आप सबको आनंद और उल्लास दे। अगर कोई बीमारी से आप जूझ रहे हो, तो प्रभु तुम्हें हीलिंग दे दे। तुम्हें वधस्तंभ पर प्रभु ने जो भी तुम्हारे लिए प्रभु ने जो भी किया, उसका हर एक आशीष मिल जाए। हर एक बीमारी के लिए प्रभु ने फटके खाए हैं। शापित लोगों जैसा टंगा गया, इसलिए तुम्हारे विरोध में शैतान का कौन सा भी शाप नहीं काम करेगा, विचक्राफ्ट नहीं काम करेगा। सब तोड़ दो यीशु के नाम में और टूट जाएगा। उनको छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा मैरिज, सबको छोड़कर शैतान को भागना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु सब कमियां दूर करना मेरे प्रभु, सबको हीलिंग देना, सबको आनंद देना प्रभु। तो प्रभु तुझे लोग स्वीकारते हैं तो तुम्हें उनको सब कुछ मिलता है, क्योंकि इसीलिए तो तू उनको बुलाता है, ताकि दुनिया में जो ना मिले वो उनको मिल जाए। तूने लोगों को बहुत संकट में, दुख में तुझे लोग आए और उनके सब संकट और दुख से तूने उनको निकाला। तेरी आशा उनको दी, यही आज हम सबको दे दे। तेरे विश्वासी लोग हैं हम प्रभु, सुनने वाले विश्वासी लोग हैं मेरे प्रभु। बहुत सारा वो राह देख रहे मेरे प्रभु, उनके बच्चों का मैरिज फिक्स करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा कोई रुकावटें सब निकाल दे, सब निकाल दे यीशु के नाम में। और ये विचक्राफ्ट का जो आज बहुत सारा चल रहा है लोगों के विरोध में मेरे प्रभु, स्पेशली तेरे क्रिश्चियन लोगों के विरोध में, सेवक लोगों के विरोध में प्रभु, हम इसके विरोध में आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान के लोग जो विचक्राफ्ट करके क्रिश्चियन लोगों का आशीष आशीष निकाल रहे हैं, शापित कर रहे हैं, उन लोगों को बीमारी दे रहे प्रभु, उनके बच्चों को मैरिज नहीं हो रहे, पैसे के प्रॉब्लम्स हो रहे प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम में हम सब नष्ट कर देते हैं। सेवक लोगों को तू स्पर्श कर प्रभु, और उनको और एक बार एक नई जिंदगी देकर उनको तू खड़ा कर दे तेरे नाम से प्रभु परमेश्वर पिता। वो हारेंगे नहीं, क्योंकि तू जीता है। और एक बार भी जो जीत तूने वधस्तंभ पर की है, वो अब हमें हमें दी है तूने प्रभु। तेरे सेवक, तेरे लोग विजयी लोग हैं मेरे प्रभु। आज यीशु के नाम में तेरे विदस्तम का, तेरे गाड़े जाने का और पुनः उठने का विजय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम हर एक हारे हुए और सुनने वालों के जीवन में प्रभु हम घोषित कर देते हैं यीशु के नाम में। आज सबको विजय दे मेरे प्रभु, उनका जीवन का पराजय का अंत कर आज मेरे परमेश्वर, अंत कर मेरे खुदा, अंत कर मेरे प्रभु। उनके शरीर को स्पर्श कर, उनके मन को स्पर्श कर, उनके पाप की क्षमा कर, उनके दुख दर्द की वजह से उन लोगों का उनका जो कठिन हो गया है हृदय, उनका मन, वो सब प्रभु उनका रूट तू एकदम तेरी लहू से एकदम निकाल दे, तेरी आत्मा से शैतान के हर एक बंधन उनके हृदय से तुम निकाल दे यीशु के नाम में मेरे खुदा। आज विजय घोषित कर प्रभु तेरा, आज कर दे मेरे प्रभु। सुनने वाले सबको मेरे प्रभु, जिनकी शादियां नहीं हो रही, माँ बाप इतना चिंता कर रहे मेरे प्रभु, दया कर मेरे खुदा, दया कर। तेरी दया का हाथ आ जाए मेरे प्रभु, इंटरवेंशन कर मेरे प्रभु। तेरे इंटरवेंशन के लिए आज यीशु के नाम में हम मध्यस्थी कर रहे हैं मेरे खुदा। हालेलुया। दया कर मेरे खुदा। तेरे लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तेरे लोगों को हारना नहीं है, तेरे लोगों के पास उत्तर सदा रहना है प्रभु, इसलिए दया कर। आज आखिरी दिनों में तैयार कर तेरे लोगों को प्रभु, सब उत्तर से इक्विप कर मेरे प्रभु। हम दूसरों को उत्तर देना है, क्योंकि तू ही दुनिया का उत्तर है प्रभु, जो हमारे साथ है, हमारे संग है। यही हम लोगों को बताते, यीशु मसीह हर प्रश्न का उत्तर है। तो आज मेरे प्रभु, शादियां क्यों नहीं हो रही है, क्यों उनको पैसे के प्रॉब्लम्स हो रहे, क्यों बीमारी आ रही, क्यों शैतान का विचक्राव उनके जीवन पर चल रहा है, इसके उत्तर उनको दे दे मेरे प्रभु, दे दे, सिखा दे, तेरे लोगों को सिखा दे। हम सीखने के लिए तैयार हैं मेरे परमेश्वर, सीखने के लिए तैयार है। हमारे लोग एडिक्शन में क्यों है मेरे प्रभु, अल्कोहल का एडिक्शन कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी एडिक्शन में है वो लोग। लूज कर उनके बंधन यीशु, लूज कर मेरे प्रभु। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में जो बाधा है, लूज कर वो शैतानी बंधन मेरे प्रभु,
क्योंकि तूने हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बनाया है। इसलिए शैतान की माइंड कंट्रोल लूज कर शरीर में से और पूरा फ्री कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरे प्रभु। हालेलुया। डायबिटीज, हाइपरटेंशन से लोगों को इतना पकड़ लिया है शैतान ने, प्रभु मुक्त कर मेरे प्रभु, मुक्त कर मेरे प्रभु। और तू तूने तेरा वध स्तंभ का विजय घोषित कर उनके जीवन पर नई सिरे से मेरे परमेश्वर। यही आज यीशु के नाम में हम मांगते हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, सब गौरव देते हैं। तेरी सत्यता सुनने वालों को प्रकट कर। तू करता है तो सब होता है प्रभु, मनुष्य कुछ नहीं करता। इज़राइल भी आज तुझे इतना नकार रहा है कि तुझे जरा भी प्रेजेंट नहीं करते। आज तक वो बात करते हैं कि हमारा मसाया हम आज जल्दी ही हम दुनिया को घोषित करेंगे, लेकिन ये क्रिश्चियन लोगों का यीशु नहीं है। कितना क्लियरली बोलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे टाइम पर उनके ऊपर तू दया का आत्मा भेजेगा, तो वही तू आज भी करता है ना प्रभु। इसलिए आज ऐसे लोगों को स्पर्श कर जिनको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बहुत सारे ऐसे धार्मिक सिस्टम में ऐसे जकड़ गए हैं मेरे प्रभु कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो कैसे कैसे मूर्तियों के दर्शन लेकर कैसे कैसे मूर्तियों की भाव पड़ते हैं, जो सुनती भी नहीं तेरे अनुवचन के अनुसार, सुनती भी नहीं। तूने इतना सुंदर इलस्ट्रेशन दिया है कि मनुष्य जाकर पेड़ काटता है, आधे पेड़ से वो अपने लिए मूर्ति बनाता है और आधे पेड़ जो बचता है वो जलन के लिए, जालने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। देखो शैतान कितना मनुष्य की चेष्टा करता है प्रभु, लेकिन लोगों को समझता नहीं। आज यीशु के नाम में सुनने वालों की आंखें खोल दे मेरे खुदा, खोल दे मेरे प्रभु, खोलना है, तेरा अनुभव लेना है। बहुत सारे लोगों को तूने नाम दिया है, लेकिन उनको अनुभव नहीं आ रहा है, तेरा तेरा एक्सपीरियंस नहीं आ रहा। आज यीशु के नाम में हम मध्यस्थी करते हैं कि तेरा अनुभव उनको आ जाए यीशु के नाम में। यही तेरा आज बिजनेस है और इसीलिए हम उनके लिए मध्यस्थी करते हैं तेरे दास होने के नाते। हालेलुया। इंटरवेंशन कर आज तेरे नाम के लिए। आज तेरे नाम का गौरव हो जाए मेरे प्रभु, आज तेरे नाम से विजय घोषित हो जाए, बंधन टूट जाए, शैतानी बंधन, और रिलीज मिले, और तेरा पवित्र आत्मा सब कुछ अपने कंट्रोल में ले ले उनका जीवन। हालेलुया। सब धन्यवाद, सब महिमा तुझे देते हैं, सब गौरव तुझे देते हैं प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना तू सुन, और सुनकर हमें उत्तर तू पहले ही दिया है, ऐसा भरोसा तुझ पर जताते थे। हालेलुया। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तुझे सब धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु। तेरी सुंदरता के लिए हम बहुत धन्यवाद दे चर्चा करते हैं, तेरे प्रताप का, तेरे पराक्रम का, तेरे प्यार का। और जो लोग प्रभु तुझे प्यार करते हैं प्रभु, आज उनको सबको तेरे नया अनुभव मिल जाए, ऐसे हम मध्यस्थी करते हैं प्रभु के नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने ये बाइबल स्टडी करने के लिए दया दी। सबको प्रभु के नाम में आशीष। आमीन, आमीन।